अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की रोज़ हो जाए। वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। लेट्स बिगिन। जी, तो वर्ड है बैडजर। इसके आपको दो प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे, यूएस और यूके की अलग अलग। यूएस में बैडजर जो लिखा हुआ है जैसे इट इज़ अ वर्ब, लेकिन यूएस प्रोनाउंसिएशन इसकी है बैडजर और यूके में बैजा। बैजा, ठीक। What does it mean? It means simply to tease, annoy or harass persistently। मतलब आप किसी को इतना पकाओ कि वो फाइनली रिएक्ट करने के करीब हो जाए, बहुत हद तक किसी को अनाय करना। जो लिंकिंग वर्ड है बैजर, बैजर अगर आप देखें तो माइट भी वो बहुत ज़्यादा, आप इमेजिन करें कि अनॉय करने वाला हो और तंग कर रहा है आपको, चढ़ा रहा है बहुत ज़्यादा। तो लिंकिंग वर्ड को इस वर्ड के साथ अगर आप डिपिक्शन में देखने की कोशिश करें तो अ बैजरिंग बैजर, वो काफ़ी ज़्यादा एक कार्टून सा आपको बना हुआ नज़र आ रहा है और इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है इसको एज अ बैजर और उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा अनॉय कर रहे हैं एंड यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस मैन। ओके, एग्जांपल्स इसके क्या हैं? डोंट बैजर मी, Lois said to his daughter, I promised I would take you to the mall, so please be patient until I finish my work। ये वो वैसे नहीं होता, बच्चे पीछे ही पड़ जाते हैं कि हमें लेके दे, टॉफ़ी आइसक्रीम खानी है, तो फाइनली पेरेंट्स का क्या हाल होता है यार, चुप कर जाओ, लेके जाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये उस तरह वाला है, लेकिन यू कैन इमेजिन कि इससे वर्स्ट भी हो सकता है, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि हाँ लेके जाता हूँ इसके अलावा भी कुछ आ सकता है आपके मुंह पे। The second example is the school bully badgered Rock endlessly until one day Rock became so provoked that he socked him in the mouth। Socked him स्लैंग लैंग्वेज में वैसे कहते हैं किसी को मारना, पीटने को कहते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये बिल्कुल ऐसा ही हाल होता है कि जब नया नया बच्चा मस्कीन से स्कूल में जाता है और हर रोज़ उसको कोई तंग कर रहा है और एट लास्ट उसने अपना रूप दिखाया एंड हु हा 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 और फिर सारे डर के बैठ गए। तो रॉग ने भी कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट इज आई हेट टू बी बैजर्ड बाय फोन सॉलिसिटर्स। वो नहीं होता, आप सोए हुए हैं आराम सुकून से, संडे है, कॉल आती है 787। यार क्या कंपनी एडवर्टाइजमेंट्स कर रही होती है, तो उस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आपको बहुत ज़्यादा बैजर करती है, टीज करती है, नाई करती है। The next is ballistics। Ballistics, the study of the dynamics of flight, or it is basically a characteristics of projectile। Ballistics। अच्छा, इसका लिंकिंग वर्ड क्या हो सकता है? लिपस्टिक। अब लिपस्टिक और बैलिस्टिक्स का क्या रिलेशन है? अगर आप निमोनिक देखें यहाँ तो आपको डिपिक्शन में क्या नज़र आ रहा है? बैलिस्टिक लिपस्टिक। आई मीन कभी आपने किसी ऐसी आंटी को देखा हो जो शादी में अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा तैयार श्यार होके आई हुई हैं और उनकी लिपस्टिक उनके होठों से आर पार होती हुई उनके चीक्स तक पहुंच जाए, तो ये गुमान आता है ना कि लगता है कि यार कोई बहुत ही बॉम्ब किस्म की लिपस्टिक थी जो इनके हर तरफ फैल चुकी है। सो बूम, पिक्चर में आप देख सकते हैं बैलिस्टिक लिपस्टिक आंटी जो लगा रही है वो कोई इतनी डायनामिक किस्म की थी कि उनके होंठ कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कानों तक या फिर सर तक, कुछ समझ नहीं आ रही। तो माइट भी ये आपको हेल्प आउट करे याद रखने में। बैलिस्टिक्स जहाँ कहीं पे आएगा वो नाउन है, बट बैलिस्टिक अगर आ रहा है तो इट इज़ अ एडजेक्टिव व्हिच मीन्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, रिलेटिंग टू प्रोजेक्टाइल और समथिंग लाइक दैट। एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती हैं? मोस्ट नेवल वारशिप्स कैरी बैलिस्टिक मिसाइल्स। Detective Culleton specializes in ballistics and is always called to a crime scene whenever a firearm is involved। ठीक है, तो मतलब बैलिस्टिक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी है, डायनामिक्स की, उसके अंदर उसकी स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छी है। तो जहाँ कहीं भी कोई ऐसा केस इन्वॉल्व होता है जहाँ पे फायर आर्म छोटी सी गन को कहते हैं जो इंडिविजुअल बहुत इजीली कैरी कर सकता है, तो वहाँ पे उस डिटेक्टिव स्केलेटन साहब को फ़ौरन से कॉल कर लिया जाता है क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इसमें। नेक्स्ट इज बाम। बाम एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। इट मीन्स समथिंग दैट हील्स और कंफर्ट्स, सूथिंग इन ऑयल और ऑइंटमेंट। ये बहुत कॉमन होता है ना, बाम लगा दो,
ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब वो हील कर देता है। द लिंकिंग वर्ड इज़ पाम। अब निमोनिक क्या है इसका? अगर आप डिपिक्शन देखें, एक पाम, दो पाम के ट्रीज हैं और एक बंदा बड़े कोई सुकून के अंदाज में लेटा हुआ है उसके अंदर झूले में, जो भी बनाया जाता है। देयर इज नथिंग लाइक अ बामी ब्रीज विस्परिंग थ्रू पाम, पाम नहीं पाम ट्रीज। अच्छा, अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इस डिपिक्शन को थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करें, बीच पर सिर्फ मोस्टली पाम ट्रीज ही होते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत शैडो चाहिए हो, तो आई डोंट थिंक सो दैट एवर कैन बी मोर बामी देन दिस। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? द नर्स गेव मी अ वाइट पाम टू पुट ऑन माई इंसेक्ट बाइट टू सूथ द पेन। यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज हुआ है। It was a balmy day, perfect for game of golf or a trip to the beach. यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंतहाई कोई मज़ेदार दिन है, मतलब इससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ खेला जाए या बीच पे जाते हैं। After sweating through his final exams, the sound of the bell at the end of the class was a balm to Pete's nerves. बस बंदा कहता है कि जान में जान आ गई, फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हुए, तो वो वाली फीलिंग्स, ओ माय गॉड, वो क्या फीलिंग्स हैं, दैट इज़ मच मोर बामी फीलिंग्स। तो बामी फीलिंग्स मीन्स गुड फीलिंग, हेल्दी फीलिंग्स, हीलिंग फीलिंग्स, सूदिंग फीलिंग्स, सारी चंगी चंगी वाली फीलिंग्स, बामी फीलिंग्स। The next word is beget. Beget, it means to give birth or create. Linking word is forget. अच्छा, यहाँ पे आपको अब जो पिक्चर नज़र आ रही है इसको गौर से देखिए। क्या देख रहे हैं आप? एक शू है जिसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, कुछ आसमान से भी गिरे, छतरी लेके वो भी। The old lady who lived in the shoe begat so many children she would forget who was who. ठीक है, मुन्नू चुन्नू गोलू बबलू, यानी सारे बच्चे आगे मायनू याद नहीं कि कौन कौन सी दे लें पे जैसी बंटू को चला गया चिंटू, तो कोई नहीं, हो जाता है, उम्र का तकाजा है। Sentence examples: prior to the development of large farm machinery, farmers used to beget large families to help them run their farms. अब मशीनरी नहीं थी तो कुछ ना कुछ तो करना था कि इतने बड़े फार्म्स कैसे चल सकते थे, तो क्या था, फार्मर्स की बहुत बड़ी नफरी होती थी फैमिली में। Chronic lying becomes a habit which starts out with one small lie, which begets a second lie, which begets a third lie, and so on so forth. ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक, पहली बार झूठना पड़ जाए ना तो फिर बंदा बस आदी हो जाता है, फिर वो जब तक कोई बड़ी सी डज नहीं खाता उसको आराम नहीं आता। The Wright brothers didn't invent the airplane, but they were the begetters of the first sustained flight in the US. जो राइट ब्रदर्स हैं इन्होंने एयरप्लेन इन्वेंट नहीं किया है, बिगेटर्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एडजेक्टिव है, बिगेटर्स थे वो जो पहला सस्टेन किस्म की फ्लाइट उड़ी थी ना, उड्डी उड्डी जावा वादे नाल जो हुआ था, उसका क्रेडिट जाता है जी राइट ब्रदर्स। And the next is बिलीगर। इसको बिलीगर या बलीगर दोनों एक्सेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे। यूके में बिलीगर, यूएस वाले बलीगर कहते हैं, बलीगर। एनीवे, इसका मतलब है टू बिसीज, टू बिसेट, टू सराउंड और हैरस। अब यहाँ इन सब के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट सिनोनिम इन्होंने यूज़ किया है, बिसीज, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक इसका मतलब है टू सराउंड अ प्लेस स्पेशली विद एन आर्मी टू प्रिवेंट पीपल और सप्लाईज गेटिंग इन और आउट। हर तरह से आपने वो नाकाबंदी टाइप वाला हाल है, किसी भी प्लेस को आपने सराउंड कर लिया और स्पेशली किसी आर्मी के साथ, ताकि ना कुछ अंदर आ सके और ना कुछ बाहर जा सके। एक और मीनिंग इसका ये होता है व्हेन समवन इज बिसीज्ड अ लॉट ऑफ पीपल सराउंड देम। ठीक है, लोग घेर लें उसको बहुत तरह से। चाहे अगर आप इमेजिन करें कि अक्सर क्या होता है कि पॉलिटिशियन है या कुछ, या कोई बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, तो जब वो जैसे पब्लिक में निकलते हैं तो लोग उनके गिर्द मक्खियों की तरह, जैसे वो कोई शहद का या गुड़ की कोई पीस हो, उनके गिर्द आपको मंडलाते हुए नजर आएंगे, उनको बिसीज कर लेते हैं वो। एक और मतलब इसका होता है टू मेक मैनी रिक्वेस्ट्स और कंप्लेन अबाउट समथिंग।
ठीक है, या मिंटिंग कर रहे हो बैठ के, या फिर बहुत ज़्यादा उसके बारे में कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका सिनोनिम बिसेज। बिसेट, सराउंड और हैरेस इजी हैं, देख के समझ आ रही है कि इसका मतलब है बेसिकली किसी को, ऑफ कोर्स अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा सराउंड कर रहे हो तो आप इन टर्न उसको हैरेस ही कर रहे होते हो, कोई बामी फीलिंग्स उसको नहीं आएंगी, राइट। लिंकिंग वर्ड इसका बिग लीगर। बिग लीगर वर्ड था beleaguer, linking word is big leaguer. The little leaguers beleaguered the big leaguers. Oh my god, leaguer इस कदर है इसके अंदर। एक बेचारा बीच में बड़ा सा जो लीगर है, कहने में वो बड़ा है लेकिन उसको बहुत से छोटे छोटे काफी ज्यादा कुछ अनॉय करें, तंग करें। Examples? The home fans beleaguered the visiting team as they entered the stadium. ये होम फैंस नहीं है, ये घर वाले पंखे नहीं समझना जो गर्मियों में अभी आपके सर के ऊपर चल रहे हैं। The ship was beleaguered by the constant attack of enemy fighter planes. डुस 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 डुस, काफ़ी ज़्यादा हमला हो गया, कुछ खौफनाक किस्म की सिचुएशन है। In the midst of important negotiation, the union official asked his staff not to belligerent with him in sufficient details. यार काम की बात है तो बताओ, एवी ना मैनू घेरो फजूल दी एक्सप्लेनेशंस दे दे के। That's all for today. If you liked the video, hit on the like button and don't forget to subscribe my channel to just stay tuned. Till the next dose, take care. Bye bye. Allah Hafiz.